लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 7वां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आज तेज सिंह के वापस आने और बांके तिरछे जवान के पहुंचकर बातचीत करने और चिट्ठी लिखने में देर हो गई। दोपहर दिन चढ़ आया। तेज सिंह ने बद्रीनाथ को होश में लाकर पहरे में किया और कुमार से कहा, अब स्नान पूजा करें, फिर जो होगा सोचा जाएगा। 2 रोज से तिलिस्म का भी कोई काम नहीं हुआ है। कुमार ने दरबार बर्खास्त किया। स्नान पूजा से छुट्टी पाकर खेमे में बैठे। अय्यार लोग और फतेह सिंह भी हाजिर हुए। अभी किसी किस्म की बातचीत नहीं हुई थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया, एक बुढ़ी औरत बाहर हाजिर हुई है, कुछ कहना चाहती है। हम लोग पूछते हैं तो कुछ नहीं बताती। कहती है जो कुछ है कुमार से कहूंगी, क्योंकि उन्हीं के मतलब की बात है। कुमार ने कहा, उसे जल्दी अंदर लाओ। चौबदार ने उस बुढ़ी को हाजिर किया। देखते ही तेज सिंह के मुंह से निकला, क्या पिशाचों और डाकनियों का दरबा खुल पड़ा है। उस बुढ़ी ने भी ये बात सुन ली। लाल लाल आंखें कर तेज सिंह की तरफ देखने लगी और बोली, बस अब कुछ न कहूंगी, जाती हूं। मेरा क्या बिगड़ेगा, जो कुछ नुकसान होगा कुमार का होगा। ये कह खेमे के बाहर चली गई। कुमार का इशारा पा चौबदार समझा बुझाकर उसे पुनः ले आया। ये औरत भी अजीब सूरत की थी। उम्र लगभग 70 वर्ष की होगी। बाल कुछ कुछ सफेद, आधे से ज्यादा दांत गायब, लेकिन 2 बड़े बड़े और टेढ़े आगे वाले दांत 2-2 अंगुल बाहर निकले हुए थे, जिनमें जर्दी और कीट जमी हुई थी। मोटे कपड़े की साड़ी बदन पर थी, जो बहुत ही मैली और सिर की तरफ से चिकट हो रही थी। बड़ी सी पीतल की नथ नाक में और पीतल ही के घुंघरू पैर में पहने हुए थी। तेज सिंह ने कहा, क्यों, क्या चाहती हो। बुढ़ी, जरा दम ले लूं तो कहूं। फिर तुमसे क्यों कहने लगी। जो कुछ है खास कुमार से ही कहूंगी। कुमार, अच्छा मुझ ही से कहे, क्या कहती है। बुढ़ी, तुमसे तो कहूंगी ही, तुम्हारे बड़े मतलब की बात है। खांसने लगती है। देवी सिंह, अब 1.5 घंटे तक खांसेगी तब कहेगी। बुढ़ी, फिर दूसरे ने दखल दिया। कुमार, नहीं नहीं, कोई ना बोलेगा। बुढ़ी, एक बात है, मैं जो कुछ कहूंगी तुम्हारे मतलब की कहूंगी, जिसको सुनते ही खुश हो जाओगे, मगर उसके बदले में मैं भी कुछ चाहती हूं। कुमार, हाँ हाँ, तुझे भी खुश कर देंगे। बुढ़ी, पहले तुम इस बात की कसम खाओ कि तुम या तुम्हारा कोई आदमी मुझको कुछ न कहेगा और मारने पीटने या कैद करने का तो नाम भी न लेगा। कुमार, जब हमारे भले की बात है तो कोई तुम्हें क्यों मारने या कैद करने लगा। बुढ़ी, हाँ ये तो ठीक है, मगर मुझे डर मालूम होता है, क्योंकि मैंने आपके लिए वो काम किया है कि अगर 1000 बरस भी आपके अय्यार लोग कोशिश करते तो वो ना होता। इस सबब से मुझे डर मालूम होता है कि कहीं आपके अय्यार लोग खार खाकर मुझे तंग न करें। उस बुढ़ी की बात सुनकर सब दंग हो गए और सोचने लगे कि ये कौन सा काम कराई है कि आसमान पर चढ़ी जाती है। आखिर कुमार ने कसम खाई कि चाहे तू कुछ कहे, मगर हम या हमारा कोई आदमी तुझे कुछ न कहेगा। तब वो फिर बोली, मैं उस वन कन्या का पूरा पता आपको दे सकती हूं और एक तरकीब ऐसी बता सकती हूं कि आप घड़ी भर में बिल्कुल तिलिस्म तोड़कर कुमारी चंद्रकांता से जा मिले। बुढ़ी की बात सुनकर सब खुश हो गए। कुमार ने कहा, अगर ऐसा ही है तो जल्द बता कि वो वन कन्या कौन है और घड़ी भर में तिलिस्म कैसे टूटेगा। बुढ़ी, पहले मेरे इनाम की बात तो तय कर लीजिए। कुमार, अगर तेरी बात सच हुई तो जो कहेगी वही इनाम मिलेगा। बुढ़ी, तो इसके लिए कसम खाइए। कुमार, अच्छा क्या इनाम लेगी, पहले ये तो सुन लो। बुढ़ी, बस और कुछ नहीं, केवल इतना ही कि आप मुझसे शादी कर लें। वन कन्या और चंद्रकांता से तो चाहे जब शादी हो, मगर मुझसे आज ही हो जाए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इश्क में फंसी हुई हूं। बल्कि तुम्हारे मिलने की तरकीबें सोचते सोचते बुढ़ी हो चली। आज मौका मिला कि तुम मेरे हाथ फंस गए। बस अब देर मत करो, नहीं तो मेरी जवानी निकल जाएगी, फिर पछताओगे। बुढ़ी की बातें सुन मारे गुस्से के कुमार का चेहरा लाल हो गया और उनके अय्यार लोग भी दांत पीसने लगे, मगर क्या करें, लाचार थे।
अगर कुमार कसम न खा चुके होते तो ये लोग उस बुड्ढी की पूरी दुर्गति कर देते। तेज सिंह ने ज्योतिषी जी से पूछा, आप बताइए, ये कोई अय्यार है या सचमुच जैसी दिखाई देती है वैसी ही है? अगर कुमार कसम न खाए होते तो हम लोग किसी तरकीब से मालूम कर ही लेते। ज्योतिषी जी ने अपनी नाक पर हाथ रखकर श्वास का विचार करके कहा, ये अय्यार नहीं है, जो देखते हो वही है। अब तो तेज सिंह और भी बिगड़े। बुड्ढी से कहा, बस तू यहां से चली जा। हम लोग कुमार के कसम खाने को पूरा कर चुके कि तुझे कुछ ना कहा। अब अगर जाने में देर करेगी तो कुत्तों से नुचवा डालूंगा। क्या तमाशा है, ऐसी ऐसी चुड़ैलें भी कुमार पर आशिक होने लगीं। बुड्ढी ने कहा, अगर मेरी बात न मानोगे तो पछताओगे। तुम्हारा सब काम बिगाड़ दूंगी। देखो, उस तहखाने में मैंने कैसा ताला लगा दिया कि तुमसे खुल न सका। आखिर बद्रीनाथ की गठरी लेकर वापस आए। अब जाकर महाराज शिवदत्त को छुड़ा देती हूं, फिर और फसाद करूंगी। ये कहती हुई गुस्से के मारे लाल लाल आंखें किए खेमे के बाहर निकल गई। तेज सिंह के इशारे से देवी सिंह भी उसके पीछे पीछे चले गए। कुमार, क्यों तेज सिंह, ये चुड़ैल तो अजब आफत मालूम पड़ती है। कहती है कि तहखाने में मैंने ही ताला लगा दिया था। तेज सिंह, क्या मामला है, कुछ समझ में नहीं आता। ज्योतिषी, अगर इसका कहना सच है तो हम लोगों के लिए एक बड़ी भारी बला पैदा हुई। तेज सिंह, इसकी सच्चाई झुठाई तो शिवदत्त के छूटने ही से मालूम हो जाएगी। अगर सच्ची निकली तो बिना जान से मारे न छोड़ूंगा। ज्योतिषी, ऐसे को मारना ही जरूरी है। तेज सिंह, कुमार ने कुछ ये कसम तो नहीं खाई है कि जन्म भर कोई उसको कुछ न कहेगा? कुमार लंबी सांस लेकर, हाय, आज मुझको ये दिन भी देखना पड़ा। तेज सिंह, आप चिंता न कीजिए, देखिए तो हम लोग क्या करते हैं। देवी सिंह उसके पीछे गए ही हैं, पता लिए बिना नहीं आते। कुमार, आजकल तुम लोगों की अय्यारी में उल्ली लग गई है। कुछ वन कन्या का पता लगाया, कुछ अब डाकिनी की खबर लगाओगे। कुमार की ये बात तेज सिंह और ज्योतिषी जी को तीर के समान लगी, मगर कुछ बोले नहीं, सिर्फ उठ के खेमे के बाहर चले गए। इन लोगों के चले जाने के बाद कुमार खेमे में अकेले रह गए। तरह तरह की बातें सोचने लगे। कभी चंद्रकांता की बेबसी और तिलिस्म में फंस जाने पर, कभी तिलिस्म टूटने में देर और वन कन्या की खबर या ठीक ठीक हाल न पाने पर, कभी इस बुढ़ी चुड़ैल की बातों पर जो अभी शादी करने आई थी। अफसोस और गम करते रहे। तबीयत बिल्कुल उदास थी। आखिर दिन बीत गया और शाम हुई। कुमार ने फतेह सिंह को बुलाया। जब वे आए तो पूछा, तेज सिंह कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, कुछ मालूम नहीं, ज्योतिषी जी को साथ लेकर कहीं गए हैं। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का 7वां बयान, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।